नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके स्वाद के आगे आप बाज़ार की बर्फ़ी भी खाना भूल जाएंगे और आगे घर पर ही ये बर्फ़ी बनवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये बर्फ़ी। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप काजू, और इसे हम बढ़िया से तल लेंगे। इसे हम धीमी धीमी आंच में ही तलेंगे, जिससे कि ये खूब अच्छे से करारा सा तल के तैयार हो। तो इसे हम तल के फिर बाहर निकाल लेंगे। ये बढ़िया से तल चुका है, इसका कलर चेंज हो गया, ये लाल हो गया। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो काजू को हम बाहर रख लेंगे, जिससे अच्छे से ठंडा हो सके। अब इसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है, इसके अंदर हम 1 चम्मच और देसी घी डाल लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ी कटोरी मखाना, और मखाना वज़न में 50 ग्राम है। तो इसे भी हम धीमी धीमी आंच में खूब बढ़िया से रोस्ट करेंगे, जिससे कि ये भी खूब करारा करारा सा बढ़िया सा हो सके। दोस्तों, इस बर्फ़ी को बनाने में घी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगता है। आप घी चाहें तो वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिठाई वगैरह हमेशा देसी घी में ही बनाने पे अच्छी लगती है। तो दोनों चीज़ें खूब अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, और इसे हमने बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद इसे हम एक मिक्सी जार में इस तरह से डालेंगे, और सबसे पहले हम मखाने को एक बार पीस लेंगे। इसे हमने एक बार पीस लिया हुआ है मखाने को। अब इसके अंदर हम काजू को भी डाल लेंगे, और इसे भी हम पीस लेंगे, दोनों को एक साथ में ही। तो हमने इसे काजू और मखाने को पीस के तैयार करके एक साइड में अब हम इसे रख लेंगे। इसके बाद हम अपनी कढ़ाई फिर से आंच पे रखेंगे, और इसे हम साफ़ करके उसी कढ़ाई को उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो घी हमने 50 ग्राम लिया हुआ है। तो जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने 50 ग्राम ही गोंद भी ली हुई है, और थोड़ी थोड़ी सी गोंद कर इस तरह से हम घी के अंदर डालेंगे, क्योंकि घी के अंदर जाने के बाद गोंद फूलने लगती है। और इसे हम थोड़ी थोड़ी करके ही तलेंगे, जिससे कि ये चिपकने न पाए। अगर हम एक बार में ढेर सारी गोंद डाल देंगे तो चिपक जाएगी। तो इसे भी हम तल के निकाल लेंगे। इसे गुलाबी होने तक हम तलेंगे, कि जिससे ये खूब बढ़िया से करारी सी ये भी हो सके। तो इस तरह से हम गोंद को 50 ग्राम गोंद को 3 से 4 बार में फ्राई करके निकालेंगे। तो दोबारा भी मैं हमने डाल करके इस तरह से इसे चलाते रहना है। चलाते हुए इसे हम लाल होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल ही अलग अलग सी गोंद हुई है, एक में एक चिपकी हुई नहीं। तो इस तरह से हम अपनी सारी ही गोंद को 3 से 4 बार में तल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, गोंद को तलने में घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो दोबारा भी इसमें घी डालना पड़ सकता है। तो सारी गोंद को हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये कितनी करारी हुई है, हाथ से ही दबाने से पाउडर सी बन जाती है। तो अब हम लेंगे एक मोटी पेंदी की कटोरी, और इससे इसे दबा लेंगे। दबा करके इसे हम चूर कर लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा पाउडर सी बन जाएगी, और थोड़ा सा खड़ी भी रह जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लगेगी ये बर्फ़ी में डालने के बाद। तो इस तरह से हमने गोंद को भी पाउडर कर लिया हुआ है। इसके बाद हम लेंगे एक थाली बर्फ़ी को जमाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा घी डाल के हम ग्रीस कर लेंगे। तो हमने अपनी बर्फ़ी की सारी तैयारी कर ली हुई है, और इस थाली के अंदर हमने पिस्ते को कतर करके रखा हुआ था, तो इसे भी हमने चारों ओर छिड़क के रख लिया हुआ है। तो मेरी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, और इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। ये नॉर्मल वाला बेसन है, और इसके अंदर हम डालेंगे 50 ग्राम देसी घी, और इसे हम भूनेंगे। तो मेरा बेसन कटोरी में वज़न में ये 250 ग्राम था, 1 पाव, और घी हमने 50 ग्राम ही डाला हुआ है। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए बेसन को हम थोड़ा ढीला ही भूनते हैं, एकदम सूखा सूखा बेसन नहीं भूनते। बेसन को भूनते वक्त 1 से 2 बार घी इसमें डालना पड़ता है। तो 1 पाव बेसन को भूनने में लगभग 100 ग्राम घी भी लग जाता है। बेसन को भूनते वक्त हम आँच को बिल्कुल ही आँच के फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे। और अभी ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। इसे हम ज्यों-ज्यों भूनेंगे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही ढीला होता जाएगा, और इसे भूनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं।
और इसकी गांठ को, बेसन की गांठ को हम करछी से इस तरह से तोड़ते जाएंगे, जिससे कि इसके अंदर ज़रा भी गांठें न रहें। तो ये भूनते भूनते बिल्कुल ही इसमें बबल्स आने लग जाता है बेसन के अंदर में, और इसका कलर बदलने लगता है। बेसन को हम लगातार चलाते ही रहेंगे, इसे रख के यूं ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। और इसे हमेशा धीमी ही आंच पे भूनेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से भून के तैयार होगा, नहीं तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन पकेगा नहीं। तो अब हमने आंच को धीमा कर दिया है, इसके अंदर बबल आ गया है, तो आंच को धीमा कर कर लेंगे तो बबल नीचे को चला जाएगा। अब इसके अंदर ये बेसन अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर और इसे भी खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इस समय मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने आंच को धीमा ही रखा हुआ है। जो हमने काजू और मखाने को पीस के रखा हुआ था, इसे इस स्टेज पर मिक्स कर देंगे। आंच को धीमा रखते हुए ही हम इसमें मिक्स करेंगे। आंच हम तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगी कढ़ाई। और इसे भी मिक्स हम खूब बढ़िया से कर लेंगे। तो मखाना और काजू को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो गोंद को तल के हमने इसका पाउडर बना के रखा हुआ था, दरदरा पाउडर, इसे भी डाल देंगे और इसे भी खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम धीमी ही आंच में मिक्स करेंगे, जिससे कि कढ़ाई में अंदर ये सब जलने न पाए। और अब इसके अंदर खूब बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे चीनी का बूरा। चीनी का महीन वाला पाउडर हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, और ना ही खड़ी वाली चीनी डालेंगे और ना ही कोई चाशनी। तो 1 कटोरी जिससे कि हमने बेसन लिया हुआ था, उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी का बूरा लिया हुआ है। और चीनी आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाना पसंद करते हो, कम ज़्यादा, उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने नाप से 1 कटोरी ही चीनी ली हुई है। ये वज़न में चीनी 1 पाव है। तो चीनी को भी डाल करके हम इसे मिक्स लो मीडियम आंच पे ही करेंगे, जिससे कि ये थोड़ी थोड़ी ढीली होने लग जाएगी। चीनी डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो गया, पक भी चुकी है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसके बाद जो हमने प्लेट तैयार करके रखी हुई थी ग्रीस करके, इसके अंदर इसे डाल के खूब अच्छे से फैला लेंगे। तो इसे हम सारा ही बेसन थाली में डाल करके इस तरह से थाली में खूब जल्दी जल्दी से इसे फैला लेंगे, नहीं तो ये एक जगह जम जाएगी। इसके बाद हम किसी कटोरी से कटोरी की पेंदी से इस तरह से इसे चारों ओर फैलाते हुए दबा देंगे, ताकि ये खूब अच्छे से सेट हो सके। तो इस तरह से हम कटोरी से जो जो इसे दबाएंगे, आप देखेंगे कि घी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आता जा रहा है। इस बर्फ़ी को बनाने में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सूखने के बाद आप देखेंगे, ठंडी होने के बाद घी पूरा ये बेसन सोख कर गया है। तो ठंडी हो चुकी काफ़ी अच्छे से बर्फ़ी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप काटने से ही देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से घी सोख कर गया, ज़रा भी घी बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम इसकी पीस काट करके निकालेंगे बाहर। आप इसकी पीस चौकोर, तिरछी कैसी भी निकाल सकते। तो देखा आपने, बेसन की क्रंची बर्फ़ी एकदम से बनके बढ़िया से तैयार हो गई है। इस बर्फ़ी को जब आप बना करके खाएंगे, मुंह में रखेंगे, तो ये मुंह में रखते ही गल जाती है। ऐसी बर्फ़ी दुकान या बाज़ार में नहीं मिलती। इसे खाने के लिए घर पे ही इसे बनाना पड़ता है। तो इसकी हमने सारी ही पीसें काट के तैयार कर ली हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में रख कर के इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप चाहे तो इसे यूँ ही खा लें, ये क्योंकि हमने घर में खाने के लिए बनाई हुई है, तो इसमें हमने कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है। बिल्कुल ही जो भी चीज़ डाली है घर की ही डाली है। तो अब इसे हम सिल्वर लिप्स से थोड़ा सा सजा लेंगे और इसके ऊपर हमने थोड़े थोड़े पिस्ते और बादाम को रख कर के इसकी गार्निशिंग की हुई है। तो आपने देखा कितनी बढ़िया सी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, तभी आपकी भी बर्फ़ी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। और आपकी बनाई हुई बर्फ़ी कैसी बनी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।